गुण वर सकल संसार। दीप प्रज्वलन के पश्चात आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ की छात्राओं लक्ष्मी सीता अंतिमा भूमि कोमल और वहां के संगीत शिक्षक श्री नरोत्तम राणा के निर्देशन में
राजस्थान शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ। धन्यवाद। मां शारदा की चरणों में नमन। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम एवं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय खेमाराम जी मेघवाल साहब, हमारी भी पंचायत समिति सुजानगढ़ की महिला समिति की प्रतिनिधित्व करने वाली बहन ब्रजेंद्र जी दादी साहब, आप सीडीओ कार्यालय में शिक्षा उपनिदेशक के पद पर विराजमान हैं। हमारे भी अपने क्षेत्र की और सरल एवं संहिता की प्रति आदरणीय सुनीता जी पूनिया सीपीओ में जिला एवं प्रदेश स्तर पर एकत्रित होकर शिक्षा व उसके संबंधित विषयों पर चिंतन मनन करने का सुअवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ही विभाग के स्तर पर किया जाता है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि ये संगठन सियाराम कोई कागजी संगठन नहीं है, जो शिक्षार्थी, शिक्षक व समुदाय के मध्य कड़ी का काम करता है। बातें बताना चाहूंगा कि मैं 1993 में जो मेरी पोस्टिंग हुई थी, उस टाइम से मैं शिक्षक संघ में ज़्यादा रुचि रखता था और संगठन के लिए मैंने बहुत कार्य किए। लेकिन संगठनों में क्या होता है, भाई भतीजावाद, जातिवाद की भावनाओं से उत्प्रोत होकर के लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये काम तो अच्छा करता है, लेकिन ये इस जिले से है, इस तहसील से है, ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं, इनको हम अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे। ऐसी भावना पता नहीं शिक्षक गण में क्यों आ जाती है, जबकि अपना संगठन तो केवल शिक्षकों के हितों के लिए काम करना होता है। भले ही चाहे वो राजस्थान के बाहर का हो शिक्षक, कहाँ फर्क पड़ता है, लेकिन ये भावना जो संकीर्ण भावना अपने पनपती है। मंगल गावे मनोज जी
शिक्षक सम्मेलन में रहा है। आज पूरे प्रदेश में शिक्षक संगठनों के शैक्षणिक जो सम्मेलन वो चल रहे हैं और 2 दिन का ये जो सम्मेलन आपका है जिसमें छात्रों के प्रति हो किस तरह आप परिवर्तन का जो समय आ गया उसमें, क्योंकि आप सब लोग लगभग सरकारी शिक्षक हो, सरकार से जुड़े हुए हो, तो किस तरह से सरकार और सरकारी शिक्षक इसमें आज के समय में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है उसमें क्या नई महती भूमिका निभाए। वो समय अलग था जब चाहे हमने शिक्षा ली हो, आप लोगों ने शिक्षा ली थी, और अब जब आप शिक्षा दे रहे हो तो बहुत परिवर्तन आ गया इस 20-30 सालों। आज सबसे बड़ी जरूरत होगी कि जब स्कूली शिक्षा के बाद में विद्यार्थी जाता है तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि वो अपना कैरियर कहाँ के लेके जाए। कुछ समय पहले तक वो दौर था कैसे 100% शिक्षा आजादी के आज 78 साल बाद भी अपन नहीं पूरी कर पाए। कैसे सबसे पहला काम है कि 100% शिक्षा हो, कोई भी अनपढ़ नहीं रहे, कोई भी शिक्षा नहीं जाए। दूसरा कि शिक्षा सिर्फ पढ़ने विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, सुजानगढ़ प्रधान महोदय, कहीं न कहीं शिक्षक सम्मेलन में जाने का मुझे सौभाग्य मिला और हमेशा आपकी कुछ न कुछ जो शिक्षकों की समस्या होती है तो कोई भी सरकार हो उन तक आपकी बात पहुंचती है और वो उनमें ज़्यादातर निराकरण करने की कोशिश भी करती है। आज अभी हमारे शिक्षकों से भी जिस ढंग से मनोज जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आज के ज़माने में प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है और हम रिजल्ट देखते हैं तो सरकारी स्कूल की बनिस्बत प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट अब पता नहीं, उनका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आता होगा, लेकिन उन बच्चों की फोटोएं और उनके नंबर जो आते हैं बहुत ज़बरदस्त है। 96, 97, 98 इस तरह के नंबर आते हैं। आचार्य और
शिक्षा समाज के लिए बहुत जरूरी है और हमारे शिक्षक ही इन बच्चों को अच्छे संस्कार देकर देश का भव्य नागरिक सुव्यवस्थित नागरिक बनाते हैं। मैं शिक्षकों की सदा से इज्जत करती हूँ। जब स्टूडेंट थी तब भी मैं इज्जत करती थी और अब भी मैं इज्जत करती हूँ। मेरे पास चाहे किसी भी शिक्षक का फोन आए, मैं उनकी समस्या सुनती हूँ और उनका निराकरण करने की कोशिश करती हूँ। शिक्षकों को सदस्य बनाने के लिए, सदस्यता रसीद काटने के लिए आप विद्यालयों में जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस समय एक बुकलेट प्रकाशित करवाइए जिनमें शिक्षकों से संबंधित काम सत्ता के तराने, तो फिर गरीब, मध्यम और किसानों के हक में बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। अटे से हमारी बात ने शुरू करूं। मैं कोई मोटी चीज को नहीं, अति बड़ी तोप भी को नहीं। स्कूल में बड़े स्कूल का ये मान लो हमारी नींव पूरी स्कूल में ही बनेगी है। वो मन से है चांदनी में यूं ना सके। बस ये दो पंक्तियां याद है मुझे। 8वीं क्लास का विद्यार्थी था और बुद्धेपाल जी हिंदी के शिक्षक थे। उन्होंने मुझे 51 रुपए उस दिन इनाम में ना दिए होते तो शायद मेरी लिखने की आदत भी ना पड़ती। और उसी 51 रुपए की बदौलत आज जो कुछ भी लिखता हूँ वो उन गुरुजनों के चरणों में है। और सीधी अपनी जो शेखावाटी के अंचल की अपनी भाषा है उसमें लिखता हूँ। अच्छा लगता है लोगों को, शायद आप अच्छा लगता है इसलिए कि आप गुरु लोगों ने बनाया है। और जो कुछ कमियां रहती है वो मैं खुद पे लेता हूँ कि मुझ में कहीं कमी रह गई होगी, मैंने सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। और आजकल साहब हर जगह अलग एक ट्रेंड चाल रहा है कि ट्रेंड में अगर कोई सुधार सके तो सामने बैठी शिक्षकगण की शिक्षक पीढ़ी है भाई सुधार सके कि खुद की छोरी पेंशन में उगाड़ी उड़ी फिरे, खुद की छोरी पेंशन में उगाड़ी उड़ी फिरे और बीननी सर में घूमटाड़ी और संस्कारी चाहिए। काम धंधो कोई दिल्ले को करे को नहीं, शाम का 2 पैक का सागर ताजी तरकारी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बिजली बोर्ड सब क्यों प्राइवेट, बस खाली बेटी खातर पाउन सरकारी चाहिए। छोटी मोटी सुनाओ ना कि डाक गलिए चड्डे देखूं बाट। अगर टाइम से नहीं पढ़े और स्कूल में भी रुड़पट्टी करे तो फिर जब माता का बाल उठ गया तो लास्ट में पछताओ बच्चे को, पछताओ कहीं है कि डाक गलिए चड्डे देखूं बाट मारे निकले आगी टाट मैं तो उबोरे उड़ाऊं काग मारा कदर जाग सी भाग सगाई आला कद आसी। और क्यों को नहीं आवे कि मारा घर में कोड़ला जाग्या कोनी मैं जोब सरकारी लाग्या कोनी अब करती छोरी आला नाट सगाई आला कद आसी। और क्यों को नहीं आवे कि पहली रेटे मसर पटिया कोनी सीढ़ी में सफल तारी चटिया कोनी अब और सगड़े का
एक सीधी सी बात है, आपने रांटो शब्द है कि घर लास्ट में जब 35-36 हो जाए जना बे गुरुजी मारे मोबाइल है जब वो ये सब में लागेड़ो है जना वो एक दो बार ठिकाने आया जना मैडम जी क्यों मैं आतो मास्टर हूँ पूरो मास्टर ही वास्ते केटा उसके कोई मारो कोई वो दानो बिजली बोर्ड डालो लिखेड़ हो बाकी आतो मास्टर हूँ क्योंकि मन मारो पहलो लक्ष्य मास्टर बनना हो। पर हर बार जब भी मास्टर की वैकेंसी आई भी टाइम मारे कोई ना कोई यहाँ की परिस्थिति घड़ी हुई मरडूबर हेमराजी चीज का प्रत्यक्ष साक्षी है कि मरडूबर कोरोना टाइम में जबकि वैकेंसी आई भी 127 नंबर बनाया मगर अब तक आपको लाग गयो जना बिन वेलो जी रद्द करती भी बाद में अपन टाइम बन मिली और स्थितियां है। और अब स्थितियां है कि मैं 10-12 साल हो गया जना हमारा डिपार्टमेंट वाली जुड़े को नहीं जना आप आधा मास्टर बने रह गया या 2 में भी एड हूँ मैं जना आधो मास्टर में हो गयो। तो मैं आप लोगों ने बताऊं कि भाई हमारी स्थिति आ रही है कि मैं हमेशा की धरातल की बात हुए आज भ्रष्टाचार की आ स्थिति है गुरुजन भी परेशान है भी चीजों कि कहीं की जवानी लड़की हालांकि नेताजी सारा चले गया। साथियों को टाइम मिले जरूर समय निकालना और जो चिंतनशील शिक्षाविद है उनसे निवेदन है कि आपके नवाचार हमें भी बताएं और बच्चों तक पहुंचाएं। अतिथियों द्वारा हरिराम जी का मेरे सामने बैठे जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हमारे विद्वान साथियों विदुषी बहने, आपका इस शिक्षक संघ सियाराम के 2 दिवसीय अधिवेशन में मैं जिला कार्यकारिणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना समय दिया। हालांकि हमारा ये कर्तव्य है कि ये शैक्षिक सम्मेलन जो होते हैं वो शिक्षक और शिक्षा के उन्नयन के लिए होते हैं, तो हमारी भागीदारी इसमें 100% होनी चाहिए। लेकिन उस दिन हमारे साथी घर में तरह तरह के बहाने बना जाते हैं और अपने घर में छिप के रह जाते हैं। तो मैं प्रतिवेदन श्री नारायण जी शेखावत ने बताया शिक्षक संघ सियाराम का, लेकिन मैं 2-4 बातें और बता देता हूं कि शिक्षक संघ सियाराम शिक्षा के उन्नयन के अलावा और शिक्षक हितों के अलावा कुछ सामाजिक काम भी बहुत करता है। जैसे कि 8 जनवरी को हमारे संघ के पुरोधा श्री सियाराम जी शर्मा का जन्मदिन है। उस दिन जयपुर में एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है।